दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तनी के क्रम में मैंने आपको बताया था कि इसके पहले कई वीडियो आ चुके हैं वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के। तो आप ये मत देखिए कि हमारे कई वीडियो आए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मैंने इसीलिए टाइम बहुत कम दे करके कि कम टाइम पीरियड का मैंने बनाया है, तो उससे आपको बस आराम भी रहेगा कि आप कम समय में दोहरा भी सकते हैं। इस क्रम में मैंने और भी अभी लिखा है और मैटर है, तो देख लीजिए कि पर, ऊपर, सबसे ऊपर, ये तीन शब्द हैं जो बराबर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सामान्य एग्जाम में तो पूछ लिए जाते हैं ऐसे, लेकिन यह है कि बहुत टफ जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से सबसे ऊपर पूछा गया सवाल, तो पूछे कैसे प्रश्न किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि पर का प्रयोग कम ऊंचाई के लिए किया जाता है। जैसे कम ऊंचाई का मतलब है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि पेड़ तक की ऊंचाई जो है, पेड़ तक की ऊंचाई का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा पेड़, एक सामान्य पेड़ की ऊंचाई माना जाता है। शब्द लिखा रहेगा तो छोटा बड़ा पेड़ नहीं लिखा रहेगा उसमें, आप इसके लिए मत परेशान होइए। उसमें सीधा पेड़ लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा कि जैसे हमने कहा कि गिलास मेज पर है, अब वहां पर अगर आपने के ऊपर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य ऊंचाई कम ऊंचाई के लिए पर का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो चाहे छत पर, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, सही होगा। अगर आपने कह दिया कि बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन करेगा आपसे कि चिड़िया डाल के ऊपर बैठी है, तब ये वाक्य गलत हो जाएगा। जब आपसे वाक्य में मिलेगा कि चिड़िया डाल पर बैठी है, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया है ना पेड़ तक की ऊंचाई, तो ज्यादा मैंने नहीं आपको उदाहरण बताया है, बस आपको समझने के लिए लिखा है कि पर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और ऊपर का प्रयोग, जैसे पेड़ के ऊपर ऊंचाई जिसे बात करे वो लिखेगा प्रश्न कि मंदिर पहाड़ पर है, मंदिर पहाड़ पर है या पहाड़ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न किया जाएगा, तब ये वाक्य गलत हो जाएगा। जब वो लिखेगा मंदिर पहाड़ के ऊपर है, तब वाक्य सही होगा। तो इसलिए मैंने क्लियर यहां पर लिख दिया है कि ऊपर का प्रयोग कहां किया जाएगा, पेड़ के ऊपर, यानी कि पेड़ तक तो ऊंचाई के लिए पर प्रयोग किया जाएगा, और उसके ऊपर जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ऊपर के ऊपर, समझ गए होंगे आप। इसके बाद एक शब्द है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर शब्द प्रयोग किया जाता है कार्यालय में। जैसे कहा जाएगा कि आप इस कार्यालय में सबसे ऊपर पद पर हैं, ऐसे लिखा जाएगा वाक्य, तब तो सही है। अगर आपसे कह दिया जाए कार्यालय में आप ऊपर पद पर हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है इसको। मैं जितना भी वीडियो बनाते जाऊंगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शायद ही आपका कोई प्रश्न इसके बाहर जाएगा। मैंने प्रयास कर दिया है और आप लोगों का मात्र सहयोग चाहिए, और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, और न पढ़ने वालों के लिए 20 बहाना है, पढ़ने वालों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर, और मेरे मैटर के बाहर प्रश्न ना आए, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। चाहे जितना वीडियो बनाना पड़े, बस आपको लगातार देखते रहना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आपके लिए कि मैं विद्यादान कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपेक्षा रखता हूँ, बहुत अपेक्षा नहीं है, बस मेरे द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ हो सके आप लोगों का, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि काफी लोग हमको मतलब जानते भी हैं कि मैं भी इस एग्जाम को दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं भी पूरे एफर्ट के साथ ही आ रहा हूँ इसमें, और प्रयास यही करूंगा कि अधिक से अधिक आपको लाभ पहुंचा सकूं। तो ये आप समझ गए होंगे कि पर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और सबसे ऊपर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि पहले बाद शब्द एक ही अर्थ देता है। जैसे कोई वाक्य लिखा रहेगा तो उसमें आपको समझना होगा कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा। शब्द तो मतलब एक ही लगते हैं, जैसे आगे पीछे लिखा है, पहले बाद लिखा है, तो
आगे पीछे शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा, पहले बाद शब्द प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सामने लिख दिया, समय के लिए पहले या बाद में जो शब्द प्रयोग होता है वो शब्द किसके लिए होगा, समय के लिए होगा। यानी कि वाक्य देखिए मैंने लिखा है कि राजू उमेश के बाद आया, इसमें बाद आया तो इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद आया होगा। तो जब पहले या बाद लिखा है, कोई शब्द लिखा रहे, दोनों सही है, पहले लिखा रहे या बाद लिखा रहे, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे और पीछे शब्द लिखा गया है, ये शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा, स्थान के लिए। कोई पर्टिकुलर स्थान आप संज्ञा सर्वनाम से पढ़ते आए हैं और कोई समस्या होती हो तो आप पिछला वीडियो देख लिया करिए, उससे आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। तो देखिए आगे और पीछे का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जैसे स्थान कोई है, जैसे हमने कहा कि दिल्ली कानपुर के आगे है, तो ये क्या होगा, आप यहां लखनऊ में अगर हैं तब तो ठीक है कि दिल्ली कानपुर के आगे है। मान लीजिए कि आप दिल्ली के भी आगे हैं, वहां से वाक्य थोड़ी सही होगा, लेकिन ये माना जाता है कि वहां पर आगे लिखा रहे या पीछे लिखा रहे, दोनों वाक्य में सही है, बस क्या होना चाहिए, ये स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कलकत्ता पटना के आगे है, तो आगे लिख दे या पीछे लिख दे तब भी सही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे और पीछे शब्द किसके लिए होगा, स्थान के लिए होगा। तुम्हारी बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए अस्त्र और शस्त्र, ये काफी बार प्रश्न किया गया है यहाँ से, अस्त्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको शब्दों का मतलब समझ लेंगे तो फिर आपको उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो जिस प्रकार से प्रश्न किया जाए। अब आप लोग क्या करते हैं, शब्द को रटते हैं, शब्द को रटा नहीं जाता है। इसका मतलब जब आप समझ लेंगे कि अस्त्र का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हाथ से फेंक करके जो अस्त्र हैं, जो हथियार है, उसका जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्त्र। और जब हाथ से पकड़ करके मार करने वाला कोई हथियार प्रयोग किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं, शस्त्र। तो दोनों में अंतर यही है कि हाथ से पकड़कर और हाथ से फेंक कर। तो आपको पता चल गया होगा कि अस्त्र का प्रयोग कैसे करेंगे, हाथ से फेंक कर। जैसे उदाहरण क्या मैं बता दूं, बंदूक है, गुलेल है, तीर है, प्रक्षेपास्त्र है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वास्तव में बंदूक अस्त्र है। क्यों, क्योंकि बंदूक से जो आप गोली निकलती है वो दूर जाके लगती है, इसलिए आप छोड़ करके मार रहे हैं उसको, ठीक। दूसरी चीज, शस्त्र क्या है, तलवार है, कुल्हाड़ी है, चाकू है, भाला है, बहुत सारे ऐसे हैं हथियार जो हाथ में पकड़ करके मारते हैं। भाला देखिए बहुत लोग, आप महाभारत वगैरह देखे होंगे या और भी देखे होंगे, तो बहुत लोग फेंक करके मार देते हैं। तो फेंकने का कोई औचित्य नहीं है, वो उसका सही प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि भाला का जो नेचर है वो हाथ से पकड़ करके ही मार सकते हैं आप उसको। जैसे लाठी है, तो लाठी भी देखते होंगे पुलिस वगैरह मार फेंक देते हैं, फेंक करके मार देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका नेचर हो गया, वो तो जबरदस्ती प्रयोग कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये डंडा है, लाठी है, ये क्या है, ये शस्त्र है। समझ गए होंगे आप कि शस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है। इसके बाद देखेंगे अर्पित शब्द और प्रदान शब्द, ये प्रयोग किया जाता है बहुत। तो अर्पित शब्द कहाँ प्रयोग किया जाएगा, बड़ों के लिए। जैसे कोई वाक्य में पता चल जाएगा आपको कि बड़ा के लिए बात की जा रही है कि छोटे के लिए बात की जा रही है, ये दोनों शब्द उसमें आपको क्लियर कट पता रहेगा। जैसे उदाहरण में बता दूं आपको कि बच्चों ने राष्ट्रपति को फूल माला अर्पित किया, ठीक। तो राष्ट्रपति बड़ा है बच्चों से, इसलिए यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर अर्पित शब्द प्रयोग किया जाएगा। और जैसे प्रदान शब्द है, प्रदान का मतलब है कि ये शब्द कब प्रयोग किया जाएगा, कि जब वो छोटा हो, अगला जो कर्म उसका हो वो छोटा हो। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या है, छोटे हैं अध्यापक से, इसलिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया, अध्यापक ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। तो जब गलत करना होगा उसको तो यहां पर वो अर्पित लिख देगा, और यहां जहां अर्पित लिखा है वहां प्रदान लिख देगा।
तो आपको लगेगा वास्तव में वाक्य तो सही लग रहा है, लेकिन गलत गलत होगा वो। अब देखिए एक शब्द ये यहां से भी सवाल पूछा गया है, हेतु और कारण दो शब्द है, दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन दोनों के कहाँ प्रयोग किए जाएंगे शब्द, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हेतु शब्द विशेष कारण के लिए प्रयोग किया जाता है और कारण शब्द सामान्य कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विशेष कारण क्या हो सकता है कि जैसे कहा जाए कि भारत पाकिस्तान के झगड़े का क्या कारण हो सकता है, तब ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्या हेतु हो सकता है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहां लिख दिया है कि भारत चीन का युद्ध किस हेतु हुआ, ये वाक्य सही है। अगर यह कारण लिख दिया गया होता तो वाक्य कैसा हो जाता है, ये फिर गलत हो जाता। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, अभी एक प्रश्न यहां से भी किया गया है, कारण का प्रयोग कहां किया जाएगा। तो यहां लिख दिया गया था कि पति पत्नी के बीच झगड़े का क्या हेतु था, ऐसे वाक्य पूछा गया था, तो वाक्य वो गलत होता। अब सही क्या होगा, पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण कुछ और था, यानी कि कारण शब्द प्रयोग किया गया। कारण शब्द सामान्य कारण के लिए, आप जानते होंगे कि बच्चे जैसे झगड़ा करते हैं तो थोड़ी देर बाद खेलने लगते हैं, तो वाक्य पूछ सकता है कि बच्चों के बीच झगड़े का क्या कारण हो सकता है, तब ये वाक्य सही है। अगर हेतु लिख दिया गया तो गलत हो जाएगा। और देखिए चाहे बिल्कुल, ये शब्द बराबर पूछे गए हैं। जैसे चाहे शब्द कहां प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल शब्द कहां प्रयोग किया जाएगा, और इसके साथ में कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों शब्द वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, अकेले प्रयोग किया जाएगा, एक शब्द प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी चीज कि इसके साथ में भी का प्रयोग गलत है। लोग क्या करते हैं कि चाहे जो भी हो काम होगा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि जब वाक्य पूछा जाएगा तो उसके साथ भी का प्रयोग कर देगा वो, तब ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसके साथ भी का प्रयोग गलत है। और देखिए कि ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, यहां से 100% प्रश्न किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, किसी एग्जाम में अभी तक ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा न बता करके इतना एक लाइन में अगर बता दूं। ये मैंने 5-7 शब्द लिखा है यहाँ पर, जैसे प्राण लिखा है, होश लिखा है, भाग्य लिखा है, आंसू लिखा है, दर्शन, अनेक, आप, समाचार, दाम, इतना शब्द मैंने लिखा है। ये मैं कह सकता हूं कि कोई एग्जाम हो तो यहां से प्रश्न मिल ही जाएगा आपको। और मैंने एक लाइन में लिख दिया है, ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। और कैसे प्रश्न किया गया है मैं आपको बता दूं। जो प्रश्न करने का नेचर है वो प्रश्न करेगा कि शेर को देखकर बच्चे का प्राण निकल गया, ठीक है। तो प्राण एक वचन नहीं है ना, प्राण मैंने बोल दिया कि ये बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक। निकल गए। और देखिए आंसू शब्द है, ठीक, आंसू शब्द बहुवचन है। ये अनेक शब्द कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है, कि भगवान के अनेकों नाम हैं, तो ये वाक्य कैसा है, ये गलत हो गया। जब वाक्य में अनेकों शब्द लिख दिया गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। अनेक ऑलरेडी बहुवचन है, तो फिर अनेकों लिखने की क्या जरूरत है। तो ये अनेक शब्द, आप शब्द मैंने पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप शब्द बहुवचन है, इसके साथ जो क्रिया लगेगी वो कैसी लगेगी, बहुवचन में लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। समाचार, दाम, ये सब बहुवचन शब्द हैं। तो मैंने ज्यादा ना बता करके एक लाइन में आपको बता दिया कि इतने शब्द जितना मैंने लिखा है, यहां से मैं 100% बता सकता हूं कि शायद ही, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे जो वनडे एग्जाम हो, तो यहाँ से प्रश्न कर ही देता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से किए जाते हैं। और भी मैं, और इसके बाद में अभी बर्तनी का और भी टॉपिक है, और भी अच्छे पॉइंट हैं, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा इसके अगले वीडियो में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।